बात करेंगे इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब से। दिफाई तज़कियाकार है मसूद अहमद साहब। पाकिस्तान वाज़े तौर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बदअमनी को ख़त्म करना है, और अफगान तालिबान को इससे पहले कई मौक़े पर मोहलत भी दी गई और फिर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब अफगानिस्तान के अंदर जो रजीम कायम है उसकी जानिब से बिला इश्तियाल हमले किए गए। पहले ही दहशत गर्दी पाकिस्तान में जारी है जिसका पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है और दहशत गर्दों का पीछा कर रहा है। क्या आपकी राय है इस सारी सूरत हाल पर? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जब से अफगान तालिबान रजीम ये वापस आए हैं अगस्त 2021, उसके बाद से आपने देखा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी में सर्ज हमने देखी और इसके बाद सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान सबूत भी देता रहा। फिर इसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंफर्म किया। मोर रिसेंटली आप देखें जो एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम जो यूनाइटेड नेशन की है उसकी जो 37th रिपोर्ट थी उन्होंने इंडोर्स किया व्हाट पाकिस्तान वाज सेइंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये हर साल इंडोर्स करती रही है और मोर रिसेंटली रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया दी टेररिस्ट हब है अफगानिस्तान, एपिक सेंटर है। उन्होंने नाम लेके बताया कि अभी 23,000 टेररिस्ट यहाँ पे है और हाफ ऑफ देम आर द फॉरेनर्स। और पाकिस्तान का उन्होंने कहा मेजर योर टेंशन है बिटवीन द टू कंट्रीज इज बिकॉज ऑफ दिस टेररिस्ट। और पाकिस्तान देखें इसके बावजूद जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी के जो पास में वाकयात हुए उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया था और उसके बाद फिर हमने देखा कि अनप्रोवोक किस्म की फायरिंग पाकिस्तान में जो पोस्टों पर की चतराल से लेके उसके अलावा हमने मोमन में देखा, बाजोड़ के एरिया में हुआ, फिर इसके बाद खोस हमारे जो नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान के सामने। सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू रिस्पॉन्ड करना था। देयरफॉर पाकिस्तान ने एक ऑफिशियली एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और जिसमें वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अरंदू वाली साइड से, जहां चतराल पे उन्होंने कोशिश की थी वहां से स्टार्ट किया है हमने। इसमें मोमन का एरिया है, बाजोड़ के सामने जो इनका कुनर का एरिया बनता है और कुरम के एरिया में जो इनके सामने नंगहार है और इसके साथ टिका है, खोस का एरिया है और खैबर के सामने जो स्पेशली जो इनका नंगहार के एरिया है वहाँ पे स्ट्राइक्स की गई हैं। और आपके जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस है, जो हमारे जो आर्टिलरी की यूनिटें हैं और टैंक्स में हैं वो भी एक्टिव हैं। आपके जहाज इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हैं, आपके ड्रोन इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर उड़ रहे हैं। और एक बड़ा सीरियस स्ट्रेट मैसेज उनको दिया गया है, पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होगा। और प्रॉब्ली अफगान तालिबान रजीम हैज अंडर एस्टिमेटेड, मिसकैलकुलेट किया उन्होंने पाकिस्तान के रिजॉल्व को, द रिजॉल्व ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, द रिजॉल्व ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। सो मेरा ख्याल में एनएफ वाली बात है तो अब इनको एक सबक सिखाने का, सजा देने का वक्त आया है। सो अकॉर्डिंगली ये सजा दी जा रही है और उनको अभी मेरा ख्याल में उनको जब तक देखें कि अनलेस की ये जो दोगलापन है स्पेशली कंदहार और काबुल वाले, जब तक उससे ये बाज नहीं आते हैं, मतलब बात यही है कि एक तरफ से दे आर रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद द हॉर्स, इस तरह से हमें मतलब पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और रमज़ान के महीने में जिस तरीके से दहशतगर्दी उन्होंने करवाई है, देखे दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है, इट इज़ विद द कनाइवेंस ऑफ अफगान तालिबान रजीम। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सब ने इंडोर्स किया है तो मेरे ख्याल में अब नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें जब से ये वाक़या हुआ है किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। जिस वक्त आपकी बात जारी है अहम और भी मालूमात सामने आ रही है। जियो न्यूज़ पर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 22 एहलकारों के हलाक होने की मुसद्दक़ा इतलात हैं। अफगान तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की गई थी जिसको नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पर वक्त कार्रवाई से तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के जरिए गोलाबारी जारी है। हवाई ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुन अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी तरह के मुताबिक अफगान तालिबान की मीडिया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे और फेक वीडियोस की भरमार है। तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन छीनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। पाकिस्तान का यह असूली मौक़िफ़ है, बदअमनी को ख़त्म करने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। इस वक्त के हालात ये हैं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और कई अफगान चौकियां तबाह कर दी हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब बात कर रहे थे इससे पहले मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। जी मसूद साहब।
जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। और जिस तरीके से देखें कि इनकी दोगलापन है और डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और एक तरफ से ये कह रहे हैं पाकिस्तान का ये इंटरनल मसला है, बट एट द सेम टाइम दे आर फैसिलिटेटिंग, एबेटिंग, प्लानिंग, और जो एग्जीक्यूटर्स हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। और देखें एक तरफ इस्लाम की बात करते हैं, उधर से मुनाफिकत भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने देखें कि जहां हमने बड़ी एफर्ट की, और वी आर डूइंग, जो आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक, जो आपको एथराइज करता है रिटेलिएशन इन सेल्फ डिफेंस। तो मेरे ख्याल में हम वो वही कर रहे हैं, और फिर हम कर रहे हैं राइट फ्रॉम चतरा से लेकर कंधार तक इसमें ये एरिया शामिल है। सो एक बड़ा हम वाज़ेह मैसेज कन्वे भी करना चाहते हैं, और रिजॉल्व ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, द रिजॉल्व ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हम बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके से हैं। और वैसे भी देखें कि हमारे जो ट्रुप्स हैं जो इस वक्त ग्राउंड में बैठे हैं, चाहे वो फ्रंटियर कोर के लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं या बाकी इदारों के लोग हैं, और जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं, और जो वो अपनी पोस्टें छोड़ के अफगानिस्तान से भाग गए हैं। और लास्ट ईयर भी आपको याद हो जब ये वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने वी कैप्चर 21 अफगान पोस्ट। इस दफा भी यही हुआ है, वो पोस्टें छोड़ के भाग गए हैं। तो देयरफॉर देखें कि पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज, जो भी होगा, लेकिन सबक सिखाना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद जियो न्यूज से बात कर रहे थे।